दोस्तों नमस्कार। जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, जिस दिल्ली को प्यार मोहब्बत भाईचारे के लिए जाना जाता है, दुर्भाग्य से वो दिल्ली अब गालीबाज नेताओं की दिल्ली बनती जा रही है। जिस दिल्ली की कमान कभी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना जैसी सभ्य और शिक्षित महिलाओं ने संभाली थी, अब उसी दिल्ली की कमान उन रेखा गुप्ता के हाथ में है जो अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए चर्चा में हैं। जी हाँ, शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुखिया बन चुकी हैं। इसी बीच रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं के प्रति उनके अंदर भरी भयंकर नफरत और घृणा तो साफ दिख ही रही है। इसके साथ ही किसी इंसान के लिए बेहद घटिया सोच भी दिख रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल और उनकी मां के लिए उस तरह की टिप्पणी की जो टिप्पणी किसी भी समाज के लिए बेहद गंदी मानी जाती है, अश्लील मानी जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि रेखा गुप्ता ने प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा, होलिका और पूतना तक से कर डाली थी और राहुल गांधी की तुलना रावण, कंस से कर डाली थी। रेखा गुप्ता ने जेएनयू के विद्यार्थियों को देशद्रोही बता दिया था। मेयर चुनाव हारने के बाद उनके हिंसक हो जाने का वीडियो भी चर्चा में है। सबसे चिंता की बात यही होनी चाहिए कि इस तरह की गालीबाज महिला नेता को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित हुए थे। उसके करीब 11 दिन बाद भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जानकारी आई कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे भाजपा ने मान लिया और उसके बाद रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गईं। लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे। हालांकि रेखा गुप्ता की टीम ने उनके ट्वीट्स डिलीट करना तो शुरू कर दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए, जिससे देश को वो सच्चाई पता लगने लगी जिसे जानकर सबके होश उड़ने लगे हैं। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मां के बारे में जो कुछ लिखा था, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल को टैग करके लिखा था कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। ऐसी भाषा कोई गंवार भी नहीं बोलता होगा जिस भाषा का इस्तेमाल रेखा गुप्ता ने केजरीवाल और उनकी माँ के लिए किया था। दोस्तों, अगला ट्वीट तो ऐसा है जिसे सुनकर और देखकर विश्वास नहीं होता कि ये एक महिला नेता का बयान हो सकता है। इतना गंदा, इतना अश्लील। रेखा गुप्ता ने 5 अक्टूबर 2016 को अश्लील भाषा की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने केजरीवाल के लिए लिखा था कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के हर आरोप के सबूत मांगते रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने उस सबूत वाले मामले को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आप इस ट्वीट से समझ सकते हैं। 2016 में ही 12 अगस्त को रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की तुलना मच्छर या कीड़े मकोड़ों से करते हुए लिखा था कि मीडिया केजरीवाल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं, तो केजरीवाल कहते हैं कि मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। ये लिखा था उन्होंने, रेखा गुप्ता ने। आप जानते ही हैं कि लाल हिट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। एक बार रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की तुलना नाई से कर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर लिखा था कि पुराने ज़माने में हर बारात में एक नाई जरूर जाता था जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। यानी केजरीवाल की तुलना तो नाई से की ही है, साथ ही में महागठबंधन के नेताओं की तुलना भी किससे की जा रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये सोच, ये नफरत रेखा गुप्ता की केजरीवाल के प्रति थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जो लिखा वो भी जान लीजिए। रेखा गुप्ता ने 4 फरवरी 2019 को अंग्रेजी में एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को भेजा राम को हराने के लिए, कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भेजा प्रहलाद को मारने के लिए, राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भेजा मोदी जी को हराने के लिए। इतिहास दोहराया गया। यानी उन्होंने राहुल गांधी की तुलना रावण, कंस, हिरण्यकश्यप से की थी और प्रियंका गांधी की तुलना पूतना, होलिका और शूर्पणखा से की थी। दरअसल 2019 में ही प्रियंका गांधी राजनीति में एक्टिव हुई थी
उन्हें यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाने के साथ ही कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया था। उसी वक्त रेखा गुप्ता ने प्रियंका पर ये अभद्र टिप्पणी की थी। एक और टिप्पणी में रेखा गुप्ता कांग्रेस को नीच भी बता चुकी हैं। तो ये तो थी रेखा गुप्ता के शब्दों की ताकत। अब उनकी बाजुओं की ताकत देखिए इस वीडियो में। ये वीडियो 2023 का है, जब 2 बार की पार्षद रेखा गुप्ता भाजपा की ओर से मेयर प्रत्याशी थीं और चुनाव हार गई थीं। इसके बाद उन्होंने काफ़ी तोड़-फोड़ मचा दी थी। बताया तो ये तक जाता है कि उन्होंने एक आप नेता को थप्पड़ भी जड़ दिया था। रेखा गुप्ता ने देश की प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, यानी जेएनयू के स्टूडेंट्स को देशद्रोही तक कह दिया था। और ये तक कह दिया था कि वे फ्री का खाते हैं, सिगरेट दारू पीते हैं, फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं और अब फीस बढ़ने पर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल फीस वृद्धि के खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे। उसी समय रेखा गुप्ता का ये वीडियो सामने आया था, और अब ये वीडियो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब आपने पूरे वीडियो में जान लिया होगा कि मनसा वचना कर्मणा रेखा गुप्ता किस तरह की महिला नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाली रेखा गुप्ता एबीवीपी से भी काफ़ी वक्त तक जुड़ी रही हैं। वे 2 बार विधायकी का चुनाव हारने के बाद इस चुनाव के जरिए पहली बार विधायक बनी शालीमार बाग विधानसभा सीट से। वैसे इसी चुनाव में रमेश बिधूड़ी, कपिल मिश्रा जैसे नेता भी मैदान में थे, जो संसद में अपने अभद्र भाषणों के लिए चर्चा में रहे हैं। अब कपिल मिश्रा मंत्री बन चुके हैं, यानी कहा जा सकता है कि दिलवालों की दिल्ली अब गालीबाज नेताओं की दिल्ली बनती जा रही है। अब रेखा गुप्ता किस तरह दिल्ली का शासन चलाती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज ये तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली की कमान अब एक गालीबाज महिला नेता के हाथ में है। नमस्कार।